देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो हमको नहीं मिली है, इसकी वजह से हम अभी तक धरने पर बैठे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम बातचीत कर रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि शायद उसका तोड़ निकल जाए। तो हमारी जो है लगातार बात जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई एक फ्रूटफुल आउटकम निकलेगा दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो है हमारी जो डिमांड्स हैं उसमें भी हमारा जो है थोड़ा बहुत जो है अब हम शायद थोड़ा चेंज वगैरह लाएंगे, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स जो है वो उनका करंट स्टेटस जो है कुछ चल रहा है। जैसे कुछ डिमांड्स जो है वो पूरी करने की जो है कोशिश की जा रही है या उनकी शुरुआत हो गई है। तो उस वजह से जो है हमारे अभी डिमांड्स का जो डायनामिक्स है वो भी चेंज हो गया है। अब हमें देखना है कि हमारी डिमांड्स किस स्टेज तक पहुंची है, कब तक हमारी फुलफिल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम बैठे थे यहाँ पर अनशन पर और उससे पहले भी जो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने बैठे थे, तो हमने हमेशा ये मेंटेन किया था कि वी विल बी वेरी पीसफुल बिकॉज वी आर एस्पिरेंट्स एंड हमारा जो है सिस्टम को हिलाने का तरीका जो है वो थ्रू हमेशा पैसिव रिस्ट्रेंट ही रहा है। एंड शायद क्योंकि हम जो है कल से अनशन पर बैठे हैं, तो होपफुली जो है इसका आउटकम बहुत अच्छा निकलेगा और हम जो है अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके वी विल बी एबल टू नेगोशिएट बेटर व्हेन इट कम्स टू आवर डिमांड। देखिए, जो डिमांड पूरी हो रही है उसका आश्वासन हमको दिया गया है। आश्वासन अब लिखित में है या मौखिक है, ये हमको जो है ये देखना है कि उसके कितनी गहराई है। अगर हम मौखिक आश्वासन पे बिलीव करें तो हम किस तरीके से करें, और अगर वो लिखित में है तो उसके क्या जो है जरिए हो सकते हैं या वो उसको कितना टाइम लग सकता है। हमको अब जो है एज अ स्टूडेंट बॉडी हम उस चीज पर देखकर सोच समझकर हम लोग जो है उसके बारे में एक सोच विचार कर रहे हैं कि हमारी जो डिमांड्स है वो वेदर दे आर फुलफिल्ड और नॉट, इसका भी स्टेटस जो है अभी तक हम लोगों को पूरा नहीं मिला है। कुछ स्टूडेंट यहाँ अनशन पर बैठे हैं, कितने बैठे हैं? लगभग हमारे 13 से 18 जो हम छात्र और छात्राएं हैं जो अनशन पर बैठी हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हाँ, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम निर्जल अवस्था में बैठे हैं, यानी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है हम पानी नहीं पिएंगे। अच्छा, इसके अलावा सवाल ये है कि यहाँ पर कुछ रास्ता जो है वो खोला गया है। इससे पुलिस ने हमें ये कहा था कि इट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो किसी भी तरीके से पब्लिक लाइफ को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करे, और खासकर स्कूल के बच्चों के लिए तो हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि गर्मियों के दिन है और कड़ी धूप में छोटे बच्चे जो है वो लंबा रास्ता लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रोटेस्ट का जो है पर्पस वो उनके लिए हानिकारक रहेगा। तो 1 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ जब तक स्कूल के बच्चों का आने या जाने का टाइम है तब तक के लिए हमारा गेट ओपन रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग जो है उसको दोबारा बंद कर देंगे। सर, आश्वासन एक ऐसा शब्द है ना सर कि जो लोगों को गोल घेरे में घुमा देता है। सर, वो घूमते रह जाएगा और कहीं कोई उसका एंड पॉइंट नहीं है। सर, आश्वासन सर, संस्कृति आईएएस जो कांड हुआ था यहाँ पर, जो आग लगी थी मुखर्जी नगर में, उसमें भी आश्वासन मिला था सर। हफ्ते भर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी ओपन हो गई थी। अब वैसे गलती अगर हम आश्वासन लेके कर दें, इस बार भी हमारा प्रोटेस्ट अगर वीक हो जाए आश्वासन सिर्फ सुन के, तो सर क्या फायदा इस बात का। आगे आने वाले समय में भी घटनाएं घटेंगी। तो सर, आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर, हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए, एक्शन चाहिए सर। आश्वासन से कुछ नहीं चलता, आश्वासन से नहीं चलता। आप लोगों को समझा रही है, पुलिस का कहना है कि यहाँ जो आम लोग हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो काफी चिंता हो रही है। पुलिस समझा रही है सर, पुलिस समझा रही है सर। कल यहाँ पर ना रैपिड एक्शन फोर्स को तैयार किया गया था बच्चों को डराने के लिए। उससे एक दिन पहले सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप अपने प्रोटेस्ट को साइड में कर लो। सर, ये इतना छोटा मुद्दा है सर, ये 3-4 लोगों की मौत हुई है सर। ये अपने अपने घर के चिराग, जिनके घर के चिराग बुझे हैं सर, क्या इतना छोटा मुद्दा है कि हम प्रोटेस्ट यहाँ से हटा के कोने में कर लें? सर, ये तो हम बहुत कम स्पेस लिए हैं, ये तो सर बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होना चाहिए सर, कि एक जान की भी कीमत होती है सर। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ से जब तक डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कल दोपहर 3 बजे से
मैं भी इंक्लूडिंग मी और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब हंगर स्ट्राइक पे हैं विदाउट वाटर, ठीक है। बट देयर हैज बीन नो गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, ना एमसीडी से कोई आया है, ना ही यहाँ के काउंसलर आए हैं, ना ही यहाँ के एमएलए आए हैं, ना कोचिंग सेंटर से कोई भी नेगोशिएट करने के लिए एटलीस्ट वो हमारी डिमांड सुनने तो आ सकता है। आपने बोला कि एलजी ने एक मीटिंग कंडक्ट की, तो मीटिंग के मिनट्स तो हमें मिलने चाहिए ना। अगर हमें पता ही नहीं होगा उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है तो हमें कैसे पता होगा कि हमारी डिमांड्स वहाँ पे रखी गई हैं नहीं रखी गई हैं। हमारी यही हर एक स्टूडेंट यहाँ पे जो भी बैठा है उनकी ये डिमांड है, और वो रखी गई है नहीं रखी गई वो तो तब पता चलेगा ना जब हमारे पास मीटिंग के मिनट्स आएंगे। ना यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इतनी गर्मी में प्यासे बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, बट जो यहाँ पे एमसीडी के लोग हैं वो अपने घरों में सो रहे हैं मौतों के बाद में। आज ओआरएन है, मुखर्जी नगर में भी ये चीज हो चुकी है। स्टूडेंट की लाइफ की कोई कद्र है या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश और ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मैंने 2 मेंस लिखे हैं। अभी करंट सिचुएशन क्या है? सर डेलीगेशन वाले प्लीज इधर आओ, डेलीगेशन वाले इधर आओ। तो हम लोग का आज डेलीगेशन गया था, आप चेहरे देख सकते हो। 26 लोग गए थे, कम लोग भी नहीं गए थे कि हमको चुप कराया जाए। 26 लोग गए थे, हम लोग ने पूरी बातें रखी है, बार बार रखी है, एक बार नहीं बार बार रखी है। सर ने हमें अश्योरेंसेस दिए, हमने बोला अश्योरेंसेस लिखित दो। सर ने ये भी बोला कि कल सुबह प्रेस रिलीज आएगी एमसीडी कमिश्नर ऑफिस से। हमने बोला कंपेंसेशन की बात गवर्नमेंट भी करनी चाहिए, राउज आइज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कोचिंग का। सर ने बोला हम उसका प्रयास करेंगे, कोचिंग वालों को भी मतलब एडवाइस करेंगे कि आप ये कर लो। तीसरी चीज इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने इसकी भी बात करी है, सीसीटीवी की बात उन्होंने की थी, तो उन्होंने बोला कि सीसीटीवी हम अभी नहीं दे सकते, जब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी अगर आपको जानना है तो सूट फाइल आप कर सकते हो। तब हमने लॉन्ग टर्म प्रोसीजर के लिए ये बोला था कि ओआरएन में जो डीआरसी है, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, उसको भी लागू करा जाए। सर ने बोला कि हम प्रयास करेंगे। हमने ये बोला कि अब जब बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद हो चुकी है तो जो ऊपर की लाइब्रेरीज है उनके 5-5 हजार एक सीट का रेंट हो चुका है सिर्फ 1 महीने का। तो उन्होंने बोला कि वी विल टेक स्ट्रिक्ट एंड इमीडिएट एक्शन ऑन इट। हमने बोला जो ईटरीज होती है, मेस होती है ज्यादातर, वो काफी अनहाइजीनिक होती है, तो आपको उसके अगेंस्ट भी इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। ये पॉइंट मैंने खुद बोला है। सर ने बोला अश्योरेंस दिया है कि उनके अगेंस्ट भी पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होगा। अभी करंट सिचुएशन क्या? आप लोग यहाँ बैठे हुए थे, स्ट्राइक था, कोई भी नहीं यहाँ पे पीछे की तरफ? सर हमसे तारिक सर आए थे जो आईएएस है, उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की, हमारे काफी चीजों का एड्रेस किया। एवरीथिंग इज ऑन मीडिया, यू मस्ट हैव बीन हियर इन द मॉर्निंग। तो हम लोग ने तब जो बच्चे बैठे थे अनशन पे, यार काफी है ये बताया था अनशन, ये भाई यस लेट मी बिल्कुल मैं कल से यही बात कर रही हूँ कि डेलीगेशन अगर जाएगा तो उसका लिखित होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे हैं, अगर वो कुछ भी बोलेंगे हमें सुनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज 26 लोग गए थे, पहले जाते थे 5 या 3 जाते थे आईजी से मिलने। आज हम लोग आईजी से मिलने एलजी से मिलने काफी थक गए आज हम लोग, तो एमसीडी से मिलने आज बाकायदा 26 लोग गए। मैं आपको अगर उनसे मिलवा सकती हूँ सबसे, तो कोई स्वीट टॉक नहीं हुआ है। हालांकि हमने ये भी बोला है कि कुछ भी बोला है आपने, प्रेस रिलीज दो तभी हम मानेंगे। मेरे को बात कंप्लीट करने दे दो। हम लोग ने जितना भी सर से रखा है उन्होंने बहुत अच्छे से कॉर्डियली बात की। हम लोग ड्रेनेज का बोला, हमने ये तक बोला कि रात को यहाँ पे बहुत फास्ट गाड़ियां चलती है, आउटसाइडर्स बदमाश घूमते हैं। सर ने बोला हम उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे, तो सर ने हमें ये दे दिया। डेलीगेशन का पार्ट था, करंट सिचुएशन क्या? मैं कल डेलीगेशन का पार्ट था। 5 लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से मिलने गए थे, जिसमें ये हुआ था कि एमसीडी के सारे पदाधिकारी, फायर डिपार्टमेंट के सारे पदाधिकारी, हायर एजुकेशन के, लैंड अलॉटमेंट डिपार्टमेंट के और कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि 19 कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को बुलाया गया, जिसमें से 15 आए।
तो उसमें हम स्टूडेंट का 5 लोगों का डेलीगेशन था। तो वहाँ पे ये बातें हुई, बाकी सारे मुद्दों पर छोटी छोटी बातें हुई। हमारी कुछ चीजें मानी गई, जैसे कि लाइब्रेरी को बंद करना है। अभी करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस ये है, लाइब्रेरी वाली बात हो गई है, कोचिंग रेगुलेशन की बात हो गई है, बट एक कमेटी जो बैठनी थी, उन्होंने बोला कि कमेटी बैठेगी जिसमें 6 लोगों ने वॉलंटियर किया था टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट भी रहेंगे, उसको फॉर्म हो जाना चाहिए अभी तक, उसको फॉर्म हो जाए। यहाँ पे हम एक बार बैठ जाते हैं स्टूडेंट के सहमति से, कमेटी अपना काम करती है तो थोड़ा अश्योरेंस दिखेगा। ग्राउंड पे आइए सर, ग्राउंड पे, यहाँ पे हमें जरूरत है, वहाँ पे ऑफिसेस में बैठे ठीक है। और एक चीज और कि हमारा एक कंपनसेशन वाला, कंपनसेशन पे कोई भी एक ठोस डिमांड जो हम लोग की थी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। बोला गया कि हो जाएगा, कब होगा कैसे होगा, यहाँ के लोगों में रोष है, आप उसको एड्रेस कीजिए प्लीज। नाम बताइए अपना। मेरा नाम वैभव सिंह चौहान है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ, अभी प्रेजेंट में ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहा हूँ। थैंक यू। क्या है, आप यहाँ पे कब से हैं? मेरा अवलोकित मिश्राम नाम है, मैं 2016 से यहाँ तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जितने साल गुजारे हैं अपने लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स होंगे तैयारी के टर्म्स में। लेकिन अगर मैं सिविक ड्यूटी अगर मेरी मानता हूँ तो यहाँ पर एमसीडी का उतना काम हुआ नहीं है। अभी करंट सिचुएशन क्या, कब तक आपकी स्ट्राइक रहेगी? यहाँ पर हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जितने भी हमें अश्योरेंसेस दिए गए हैं अगर उसे पूरा कर दिया जाता है तो वी आर ओके विद इट, बिकॉज हमें हमारी स्टडीज कंटिन्यू करनी है। वी डोंट वांट टू प्रेस इट फर्दर, बट जो कुछ भी है अगर अश्योरेंसेस हमारे पूरे होते हैं, जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों भी डिमांड्स हमने रखी थी, अगर वो पुट फॉरवर्ड होती है, अगर हम उस चीज को मानते हैं तो वी आर ओके विद इट। सर मेरा नाम आपका नाम क्या है, एक बार बता दीजिए, और कब से प्रिपेयर कर रहे हैं? सर मेरा नाम देविका रानी है, मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ, यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। आज एलजी से मिलके आए हैं, क्या बात हुई, कब तक आप लोगों का प्रोटेस्ट चलेगा? यस सर, कल रिस्पेक्टेड एलजी सर के साथ और रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज के साथ हमारी बात हुई। हमने उनके पास हमारी सारी डिमांड्स रखी है और उन्होंने उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि हम जल्दी से जल्दी ये चीजों को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बस थोड़ा टाइम दिया जाए, 10 से 15 दिन का, इन बिटवीन 10 to 15 डेज थोड़ी चीजें सॉल्व होने की तरफ जाएगी। आप लोगों ने रिटर्न में चीजें मांगी है, कहा जब तक रिटर्न में नहीं मिलता स्ट्राइक कोल्ड ऑफ नहीं होगी, ऐसा भी कुछ? इट इज द डिमांड्स ऑफ आवर फ्रेंड्स की रिटर्न में चीजें हमें चाहिए, जब तक रिटर्न में चीजें नहीं आती तब तक स्ट्राइक कंटिन्यू करने की हमारी फ्रेंड्स की डिमांड है।